सोनिया के लिए इंस्टाग्राम रील्स बनाना ही उसकी ज़िंदगी बदलने का वाहिद रास्ता था, क्योंकि उसने न सिर्फ बड़े बड़े सपने देखे थे बल्कि वो खुद एक ऐसी फैमिली से आती थी जहां उसने अपने पेरेंट्स को दो पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल करते देखा था। कुछ सेविंग्स करके स्मार्टफोन खरीदा और रील्स बनाना शुरू की। जब पेरेंट्स काम के लिए घर से चले जाते तो वो घर के सारे काम निपटने के बाद दिन भर रील्स बनाती। वो कॉन्फिडेंट थी अगर वो रेगुलरली कंटेंट अपलोड करती रहेगी तो एक दिन उसे फॉलोइंग इतनी बढ़ जाएगी कि उसे पेड अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेगी। वो अक्सर अपनी रील्स शूट करने के लिए दिल्ली के पॉपुलर स्पॉट्स पर भी जाती थी और इसका रिजल्ट भी उसे दिखने लगा और धीरे धीरे करके उसके 7,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सोनिया के सपनों ने उड़ान भरना शुरू ही किया था कि तभी उसकी जिंदगी में एक भूत आया और दोनों के बीच लव अफेयर शुरू हुआ। ये सो कॉल्ड भूत कोई पैरानॉर्मल मूवी वाला भूत नहीं था बल्कि उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड था जिसे वो प्यार से भूत बुलाती थी। शुरुआत में तो सोनिया के घर वालों को इस नए शख्स के बारे में कोई इतनी खबर नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ साथ सोनिया ने अपने इस रिश्ते को धीरे धीरे उनके सामने लाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी उसने अपने फोटोज पोस्ट करना शुरू कर दी। सोनिया के नेचर में विजिबल चेंज दिखने लगे जो उसकी माँ और बहन ने भांप लिए थे। उनको ये खबर तो हो गई थी कि सोनिया किसी से प्यार तो करती है, लेकिन वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। और जब जब उन्होंने इस बारे में सोनिया से बात करने की कोशिश की तो उसने वही घिसा बेटा जवाब दिया कि उसका नाम भूत है। वो हर दिन फोन पर बात करती, उसकी पोस्ट, रील्स, स्टोरीज, हर तरफ सिर्फ भूत नाम ही जिक्र होता। अगस्त 2024 सोनिया के माँ ने नोटिस किया कि सोनिया ने घर से बाहर जाना अचानक से बंद कर दिया था, वरना यूँ तो वो मुश्किल से ही घर में पूरा दिन टिकती थी। और रिपोर्ट्स आने के बाद उनका शक यकीन में बदल गया, क्योंकि उनकी सिर्फ 20 साल की बेटी सोनिया उस वक्त 5 मंथ प्रेग्नेंट थी। सोनिया ने लड़के का नाम संजू बताया था, जिसे वो प्यार से अपना भूत बुलाती थी। वो हरियाणा से बिलोंग करता था, लेकिन रेंट पर अपनी फैमिली के साथ सोनिया के घर के पास ही रहता था। लास्ट ईयर यानी 2023 की दिवाली में सोनिया ने संजू को डेडिकेट करते हुए ये एक रील भी पोस्ट की थी, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि उसकी मुलाकात इसी दौरान में हुई। अक्टूबर 2024 को सोनिया प्रेगनेंसी के 7वें मंथ में इंटर कर चुकी थी। उसने अपनी फैमिली में ओपन कर दिया था कि संजू ही उस बच्चे का फादर है और वो पूरी ज़िंदगी संजू के साथ बिताना चाहती है, क्योंकि उसने हर तरह से उसे अपना हस्बैंड मान लिया है। वही संजू ने सोनिया को बता रखा था कि भले ही वो अपने माँ बाप और बड़े भाई और भाभी के साथ रहता है, लेकिन उन्होंने उसे बेदखल कर रखा है। डिलीवरी डेट नज़दीक आ रही थी और सोनिया अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए एक्साइटेड थी। उनकी इतनी कम उम्र की बेटी जो न सिर्फ शादी से पहले माँ बनने वाली थी बल्कि एक शादीशुदा लड़की की तरह एक्ट कर रही थी। ये सब देखते हुए वो भी मजबूर थे, इसीलिए उन्होंने आखिरकार इस रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया। 21 अक्टूबर 2024 की सुबह सोनिया अपना सारा सामान पैक करके घर से निकल जाती है। जाते जाते वो अपनी बहन से ये बोल कर गई कि संजू की माँ उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसीलिए वो संजू के साथ अलग रहकर अपना घर बसाएगी। जब घर वालों को पता लगा कि संजू घर से भाग गई है तो सोनिया के माँ ने सबसे पहले संजू को कॉल की, लेकिन संजू ने मना कर दिया और कहा, कौन सोनिया, तुम लोग उसे फोन करके परेशान मत करो। पर जब सोनिया के घर वालों ने संजू के घर का पता लगाया तो पता चला कि संजू का असली नाम तो सलीम था। पुलिस की कुछ मेहमान नवाजी के बाद सलीम ने कॉन्फेस किया कि सलीम और उसके दो दोस्त पंकज और ऋतिक सोनिया को रोहतक के एक सुनसान इलाके में ले गए और 7 मंथ प्रेग्नेंट सोनिया को मार दिया। उसने सोनिया को अपनी लव स्टोरी के जाल में फंसाकर उसे प्रेग्नेंट करवाया और फिर उसको खत्म कर दिया। सोनिया के मर्डर के बाद सलीम ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का यूजर नेम भी चेंज कर दिया। ये केस उन सब लड़कियों के लिए एक सबक है जो प्यार में आंख बंद करके सब कुछ लौटाने को तैयार हो जाते हैं।